जबकि एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो फल के अंदर रहता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे कि मैंगो का सीड फल के अंदर होता है, उसके ऊपर उसका गुदा होता है। और गुआवा सीड, एप्पल सीड, ये सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन यानी एडवांस क्लासिफिकेशन, प्लांट डिवीजन एडवांस वाला, जिसमें कि प्लांट को प्लांट के बॉडी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, प्लांट के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। इस प्लांट की डिवीजन को एक्लर ने 1883 में दिया था। इस प्लांट डिवीजन में सबसे पहले प्लांट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्या है 2 टाइप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को अगेन डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टोगैम कैसा प्लांट है। ये नॉन सीड प्रोडक्ट है, इसमें फ्लावर, लीफ सब कुछ एब्सेंट होता है और सीड भी एब्सेंट होते हैं। और इसकी डिवीजन जो है थैलोफाइटा, ये सबसे बड़ा जगत है, पादप जगत का सबसे बड़ा जगत, सबसे बिगेस्ट किंगडम है। कौन सा? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, थैलोफाइटा यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर, रूट, लीफ, स्टेम एंड वास्कुलर टिश्यू, एनीथिंग इज एब्सेंट ऑफ दिस किंगडम। एग्जांपल के रूप में हम लोग देख रहे हैं अलगी, फंजाई, लाइकेन और बैक्टीरिया। अब दूसरे डिवीजन पर जाते हैं, ब्रायोफाइटा। इसको एम्फीबियन किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट तो होते हैं लीफ और स्टेम, बट नॉट मैच्योर, ये मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब विकसित नहीं होते हैं। और वास्कुलर टिश्यू इसमें भी एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइटा में। एग्जांपल के रूप में मॉसेस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स। मॉसेस को हम लोग अक्सर अपने घरों में देखते हैं, नल के पास काई के रूप में, नाली में, ये जो ग्रीन लगा रहता है वो मॉसेस ही होता है। तीसरा पार्ट है टेरिडोफाइटा, इसको रेप्टिलिया कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्थल पर पाए जाते हैं। इसमें भी रूट, लीव्स, स्टेम ये तीनों होते हैं और ये तीनों ही मैच्योर होते हैं। साथ ही इसमें वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर और सीड ये एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जांपल में है फर्न्स और हॉर्सटेल। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रही होगी। प्लांट डिवीजन का मैंने स्टार्टिंग में बताया 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अभी हम लोग क्रिप्टोगैम्स के 3 पार्ट्स के बारे में जाने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम लोग फेनेरोगैम्स के बारे में जानेंगे। फेनेरोगैम्स को स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और क्रिप्टोगैम्स में हमने जाना था कि इसमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा इसको कहा जाता है, फेनेरोगैम्स को स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है क्योंकि ये सीड को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जिम्नोस्पर्म और दूसरा पार्ट है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट होता है जबकि सीड इसमें पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकलता है जिम्नोस्पर्म में कि इसमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं, सीड पाए जाते हैं, फिर भी इसको फेनेरोगैम्स में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म में थी कि जिम्नोस्पर्म जो है इसमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं और सीड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसको फेनेरोगैम्स में रखा गया है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा निकल कर आता है कि जिम्नोस्पर्म में जब फ्लावर एब्सेंट होते हैं तो फिर इनको सीड में क्यों रखा गया है, फेनेरोगैम्स में क्यों रखा गया है। सीड्स आर नेकेड, यानी कि जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं साइकस, सिकोया, चीड़ प्लांट, ये सब ले सकते हैं। साइकस के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक लिविंग फॉसिल है। इसका नीचे वाला हिस्सा, अगर आपने साइकस का प्लांट देखा होगा तो उसका देखा होगा नीचे वाला हिस्सा डेड रहता है, जबकि ऊपर ग्रीन पत्तियाँ निकली हुई होती है।
और साथ ही इस साइकस के पौधे से साबूदाना भी प्राप्त होता है। ये भी आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि साइकस के पौधे से साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है, तो साइकस के पौधे से। दूसरा पार्ट है फेंड्रोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा का एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसमें सीड क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि गुआवा, मैंगो, एप्पल। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद होंगे। और फिर से एंजियोस्पर्म यानी कि जिसमें सीड के ऊपर कवरिंग होती है, उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री, डाइकॉट यानी 2 बीज। इस तरह से जानते हैं हम लोग, जैसे ग्राम यानी चने। जब चने को हम लोग लेते हैं तो उसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी डाइकॉट। और इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं, उसमें एक मेन रूट पाया जाता है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। कुछ इस टाइप से होते हैं डाइकॉट के रूट, जबकि मोनोकॉट के रूट उलझे हुए होते हैं। मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं वीट, राइस, पोटैटो, गार्लिक, अनियन, बेटल यानी सुपारी, कोकोनट इत्यादि। जबकि डाइकॉट में जितने भी पल्स हैं, जितनी भी दालें हैं, वो सारी ग्राम, पीनट्स। इसमें भी एक खास पॉइंट है मस्टर्ड सीड। इसको हम लोग नॉर्मली 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको डाइकॉट में रखा गया है। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मस्टर्ड सीड किस क्लास में रखे गए हैं, तो डाइकॉट में। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली अगर इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम लोग ये सोचेंगे अरे मस्टर्ड सीड को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, तो फिर ये तो मोनोकॉट होगा। दिस इज रॉन्ग, बट मस्टर्ड सीड इज डाइकॉट एंड रेडिस इटीसी।